नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम एस्टेट 2025 के आयोजन संबंधित नई जानकारी लेके सामने उपस्थित हुए हैं। ये देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एस्टेट का 2025 का। आइए इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी संरचना है कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आएगा। देखिए, यहाँ दे रखा है कि संरचना में पात्रता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं होगी। और जो इसके विषय हैं परीक्षा के वो देखिए, यहाँ पे जो है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत है। देखिए, पेपर 1 में यहाँ दे रखा है हिंदी विषय, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय। इन सब में क्या है कि ये आप आवेदन कर सकते हैं इन विषयों में एस्टेट के लिए। और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो है कि निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो और एनसीटी द्वारा अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक हो। देखिए, यहाँ पे मतलब कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड की डिग्री आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसमें दिया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। और यहाँ 4 वर्षीय बीएड वाले जो कोर्स थे वो उनके लिए भी है। और इसी तरीके से पेपर 2 में जो देखिए विषय कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ जो विषय समूह दिया है कि गणित के लिए क्या है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो और इंजीनियरिंग से स्नातक किसी जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है। ये चीज़ देख सकते हैं कि जो इसका आपको कॉम्बिनेशन विषय है वो ये सब होना चाहिए गणित के लिए। और विज्ञान के लिए स्नातक स्तर में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हों। और यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपके पास प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित हेतु भाषा संबंधित विषयों में स्नातक स्तर प्रतिष्ठा एवं अनुभाषिक विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। यहाँ देखिए, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विषय समतुलता बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पे जो पेपर 1 है उसमें संगीत, नृत्य और ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी और शारीरिक शिक्षा केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी जिसके लिए अर्हता स्पष्ट। अब देखिए, पेपर 2 में कौन कौन से विषय हैं। इसमें भी देखिए, जो पीजीटी के लिए आप देंगे 11-12 उसके लिए देखिए इसमें एमए हो, स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए 50% अंकों के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। और इसमें विषय देखिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत। इन सभी विषयों में क्या कहते हैं, ये एस्टेट के लिए फॉर्म निकाला गया है। मतलब आप इन सभी विषयों में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं कि पाठ्यक्रम यानी कि जो इसका प्रश्न पत्र पैटर्न है उसमें देखिए इसमें है जो कि जो निर्दिष्ट विषय वस्तु है जो आपका
पेपर जो आपका मेन विषय है उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो शिक्षण यानी कि शिक्षण वाला है उसमें से 50 क्वेश्चन, और कुल क्या कहते हैं 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 150 अंक के होंगे। अब इसमें अहर्ता क्या है, देखिए कि वो आवेदक जो है वो भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के राज्य विद्यालय अध्यापक अनुशासित कार्यवाही नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यता आधार शिक्षक पात्रता के परीक्षार्थी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक दिया है कि जो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दे होगी। अब यहाँ देख लेते हैं उम्र और सीमा में छूट। ये जो उम्र काउंट की जाएगी वो 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त को अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए। जैसे जो जनरल कोटी में आएंगे उनकी 37 वर्ष होनी चाहिए, जो अनारक्षित महिला है उनकी 40 वर्ष होनी चाहिए, और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति की पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। और अब आइए देखिए कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक है वो कितने हम होने चाहिए। जैसा कि ये देखें, सामान्य के लिए 50% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक आपको लाने होंगे, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक और दिव्यांग के लिए 40% अंक और महिला के लिए भी 40% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा इस परीक्षा में। आइए देखते हैं कि ये जो परीक्षा शुल्क है वो आपसे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 तथा पेपर 2 के लिए, अगर एक पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 960 रुपये, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1440 रुपये, और वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपये और 1140 रुपये, अगर वो दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको दे होगा परीक्षा शुल्क। अब आइए देखते हैं कि इसकी अप्लाई करने की तिथि क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस फॉर्म में दिया गया है आवेदन, तो यहाँ लिखा गया है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 11 सितंबर के अपराह्न से दिनांक 19 सितंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो इसकी आवेदन तिथि है वो 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आपसे आवेदन लिया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, आगे सब विधियां दी गई हैं कि आपको कैसे कैसे भरना है। पहले एस्टेट एग्जाम 2025 पे क्लिक करना होगा और फिर उसके सेकेंडरी टीचर टेस्ट एस्टेट का जो लिंक है वो खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक सुनिश्चित हो कि उनके पास अपना कार्यरत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखना होगा आप सबको। और जो परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है, जैसे ये पंजीकरण, दूसरा फॉर्म भरना, तीसरा भुगतान करना। आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिए गए हैं। बाकी आप पहले पंजीकरण करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। यहाँ देखिए स्कैन किया हुआ और साइज 80 KB से 200 KB तक, आयाम 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। रंगीन फोटो, हाल ही का रिसेंट आपके पास फोटो होना चाहिए। और परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, ऑनलाइन पेमेंट क्लिक करेंगे और तत्पश्चात सिलेक्ट पेमेंट गेटवे में से किसी पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करके आप भुगतान कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना।
जिसमें आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र होगा। दूसरा, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र होना चाहिए। स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नाकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र अंक पत्र और अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो, और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र के विवरण को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लेंगे। उसके बाद ही आप अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए आवेदन पत्र को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे और इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आप ऑफलाइन या किसी उस तरीके से आप नहीं भर सकते हैं। बाकी ये सब थी आपकी क्या कहते हैं बिहार स्टेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको हमने बता दिया। जैसे कि आवेदन का जो प्रारंभ तिथि है वो 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक भरा जाएगा। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 के जितने विषय थे हमने वो आपको बता दिए। तो ये सूचना थी स्टेट के विज्ञापन से रिलेटेड। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।